वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी करा रही हूँ। ठीक है, हमारा सर्कल का चैप्टर चला हुआ है। तो आज मतलब कल हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया था, तो आज हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। मैं आज सिर्फ आपको यही वाला एग्जाम्पल करवाऊंगी क्योंकि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और एचटेट में तो खासकर। एचटेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या फिर आपका एनवीएस या केवीएस का एग्जाम हो गया, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को करना कितना इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो कह रही हूँ जितने भी सर्कल का मैं आपको करा रही हूँ ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो साथ साथ भाई अपने नोट्स भी बनाते जाओ अगर बना रहे हो, और साथ साथ ना रिवाइज भी करो इन थ्योरम्स को, ताकि कल को कोई सा भी कहीं से घुमा के भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। ठीक है, तो इन थ्योरम्स को लर्न करना है आपको, जो मैंने ऊपर वाली भी बताई थी कि कब परपेंडिकुलर होता है, कब हमारी रेडियस के इक्वल, जो हमारी मतलब जब हम कोड से लेते हैं लाइन शॉर्टर डिस्टेंस, वो कब परपेंडिकुलर होता है, कब वो बाइसेक्ट करता है, उस थ्योरम का क्या मतलब होता है। ठीक है, और जो हमारे जिसमें हमारी दो टेंजेंट कट रही थी, वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कब होते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में फिर यूज होगा। ओके, तो साथ साथ ना इसलिए मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ अभी स्टार्टिंग में, ताकि आपको साथ साथ ना ये चीजें भी लर्न होती रहे और आप कनेक्ट भी कर पाओ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रोन टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे इसने बोला है कि ये तो तुम समझ गए, टू टेंजेंट है तो एक बाहर से एक पॉइंट पी होगा, तो एक्सटर्नल पॉइंट इसने खुद कह दिया क्या है, टी। ठीक है, यहाँ पे इसने कह दिया पी टी क्यू, हमें ये बताना है कि पी टी क्यू किसके इक्वल है, टू टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, मतलब पी टी टी क्यू, यानी कि जो ये एक्स है ना, ये टू टाइम किसका है, इसका, इस वाले एंगल का। ठीक है, ये एक्स इसका क्या है, टू एक्स है। ओके, यानी कि अगर आप कह दो ये पॉइंट आपका एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, यही होगा, क्योंकि यही प्रूफ करके जाना है ना हमें कि ये वाला पॉइंट बताना है एक्स बाई टू। अगर मैं इसको एक्स मान रही हूँ, अगर मैं इसको एक्स मान रही हूँ तो ये क्या है, टू एक्स है। बात आगे समझ में, क्या प्रूफ करनी है, दो टेंजेंट दी है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये बाहर वाला एंगल है ना, ये अंदर वाले एंगल का क्या है, टू टाइम्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं, लिखते, चलो देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो हमने ले लिया, लेट हमारा सेंटर क्या है, ओ, टीपी हमने, टीपी ये जस्ट नॉर्मल है, तुम खुद भी लिख लोगे, इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम। ठीक है, बस प्रूफ करना है ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर मान लो तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे, अगर कल को तुम अच्छे स्कूल में भी इंटरव्यू देने जाते हो ना एज अ टीजीटी पोस्ट पे, तो वहां से आपसे ना सब्जेक्टिव पेपर का पेपर लिया जाता है। और मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने आरपीएस, आप जानते होंगे आरपीएस स्कूल कितना, मतलब अगर नहीं पता तो एक बार सर्च कर लेना आरपीएस क्या है, आरपीएस स्कूल, आपको पता चल जाएगा। अलग अलग ब्रांचेस हैं। मैंने उस स्कूल का इंटरव्यू दिया है एंड मैंने उस स्कूल का सब्जेक्टिव भी पास किया है, बट मैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से रहेगी। ओके, नहीं तो मेरा हो गया था आरपीएस में, मैंने सब्जेक्टिव क्लियर कर दिया था। मैंने चैतन्या का सब्जेक्टिव क्लियर कर दिया था। मतलब बड़े बड़े स्कूल जितने भी है ना, मैंने ट्राई किया है, वो मेरा लक है कि नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मुझे खुद भी नहीं पता। बट मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, अपना मतलब एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बड़े बड़े स्कूल वाले हैं भाई, सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं। ठीक है, आपका डेमो बाद में लिया जाता है, पहले आपकी नॉलेज देखी जाती है, सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, उसके बाद डेमो होता है। मेरा क्या था कि मैंने स्कूल में आज तक कभी नहीं पढ़ाया था, तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो जिस वजह से मैं रह रही थी, मैंने सब्जेक्टिव तो क्लियर कर दिए थे, मेरे को था कि हाँ बड़े स्कूल में जाना है, बट मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं गेन किया था, मैं आपको सच्ची बताऊं तो उस वजह से मेरा नहीं हुआ उसमें। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ चीज़ों का, इसलिए मैं अच्छे से बताती हूँ एक एक चीज़। ठीक है, तो आपको लिखना भी आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखना भी सीख लो, वहां पे आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया पी टी क्यू हमारा क्या है, एक्स, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमने पीछे वाली थ्योरम से देखा था कि बाहर जब एक्सटर्नल पॉइंट होता है और दो जब हम क्या लेते हैं, और टेंजेंट लेते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, तो वहां से ये पॉइंट आ गया, पिछली थ्योरम से कनेक्ट कर पाए, यानी कि टीपी और टी क्यू क्या आपके इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक एक्स है तो दो क्या हो जाएंगे, हमने थीटा मान लिया। अब आपने क्या कर दिया, एक्स प्लस थीटा यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ये पूरा सोल्व नहीं करके दिया हुआ, डायरेक्ट इस पे आ गया, इसके बाद वो इस पे आ गया, ठीक है। तो मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ, आप देख सकते हो। यहाँ से x प्लस 2 थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस एक्स, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 180 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा है ओ पी टी अब देखो मैंने ना एक थ्योरम कराई थी आपको पीछे, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो, कि ये क्या होगी, एक हमारी टेंजेंट होगी, टेंजेंट के ऊपर अगर हम छोटी रेडियस डालते हैं तो वो रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर, तो सेम वहीं से ये क्या आ गया 90 डिग्री। ये बात भी यही समझ कैसे आई, ये कनेक्ट कर पा रहे हो ना दोनों थ्योरम से। तो बस आपने क्या करना है अब ओ पी क्यू, ये आपको क्या करना है निकालना है। कैसे निकालोगे ओ पी क्यू, आपने क्या करना है, जो आपने ऊपर वाला एंगल निकाला है 180 माइनस थीटा, जो कि थीटा की वैल्यू निकाली है, और जो आपकी ये वाली वैल्यू है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये पूरा कंप्लीट किया था 90, इस 90 में से इस थीटा को क्या कर दो माइनस कर दो। इस थीटा को जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा पी क्या आ जाएगा x/2, और हमें यही प्रूफ करना था कि ओ पी क्यू क्या है x/2। या तो ये प्रूफ कर दो x/2, या फिर पी टी क्यू को 2x प्रूफ कर दो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली थ्योरम आपकी होप सो आपको अच्छे से समझ में आई, मैंने एक एक स्टेप बताया। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एक ही तो बटन है, दबा दो उसको। 335 34 सब्सक्राइबर है, ठीक है, बढ़ाओ भाई इसको, तुम ही बढ़ाओगे। सो थैंक यू।